अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं इंसोम्निया की। इंसोम्निया क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या कुछ होता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और लेक्चर के एंड में रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर की अच्छी से समझ आए तो डोंट फॉरगेट टू राइट द ब्यूटीफुल कमेंट्स। ठीक हो गया। इंसोम्निया क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको क्या हो रहा है, 25% ऑफ पॉपुलेशन को कभी कभार ओकेजनली होता रहता है इंसोम्निया। और 9% पॉपुलेशन ऐसी है हमारी दुनिया की जिसको रेगुलरली इंसोम्निया जो है वो होता रहता है। इंसोम्निया में बेसिकली क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, पर्सन को नींद नहीं आ रही होती, वो सो नहीं पा रहा होता। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रॉपरली इसकी जो डेफिनेशन कोई एक ऐसी नहीं है जो कि हम हर हर सब लोगों पर अप्लाई कर सकें। अमाउंट ऑफ स्लीप हर इंसान जितनी उसको नींद चाहिए वो वेरिएट करते रहते हैं। मतलब किसी के लिए 5 घंटे की नींद भी इनफ होती है, ठीक है, और किसी के लिए 10 घंटे की नींद भी इनफ नहीं होती है। कई लोग 5 घंटे की नींद के बाद बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होते हैं और कई 10 घंटे की नींद के बाद भी खुद को स्लीपी फील कर रहे होते हैं, उनका दोबारा सोने को दिल कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह जो स्लीप है वो हमारे लिए वेरिएट कर रही होती है कि हम कितनी स्लीप हमें चाहिए। तो इसीलिए इंसोम्निया जो है उसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इंसोम्निया कितने घंटे की नींद नहीं हो तो हम कहें, इसलिए हम उसको प्रॉपर से डिफाइन नहीं कर पा रहे। इंसोम्निया जो है वो किस हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, पर्सनस पर्टिकुलर स्लीप नीड्स। ठीक है, एक इंसान की कितनी स्लीप नीड्स है उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसको इंसोम्निया है या नहीं। अगर उसकी जितनी स्लीप है, वो जितना टाइम सो रहा है उससे उसकी डेली लाइफ ठीक जा रही है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मीन्स वो ठीक है, उसका इंसोम्निया नहीं है, चाहे वो नींद कम ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सोने के बाद भी उसकी जो है वो एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसकी नींद अब की अमाउंट जो है वो ठीक नहीं है। जो शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस ले लेते हैं। अब कुछ लोगों को होता है कि हम सिर्फ 5 घंटे सोएंगे, बेशक वो 5 घंटे सोने के बाद वो ठीक हों, उनके सारे दिन के काम वो आराम से कर रहे हो, तो लेकिन उनको लगता है कि हमें शायद इंसोम्निया है, हमारी नींद की कमी है, हमें 5 घंटे नहीं, हमें तो 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो जाके क्या करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, और वो भी जाके फिर क्या करता है, उनकी स्लीप जो है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। उनको नहीं पता होता कि उनकी जो स्लीप की अमाउंट थी वो उनके लिए इनफ थी, लेकिन उन्होंने चूंकि मेडिकल असिस्टेंस ली तो उससे क्या होता है, जो मेडिकेशन होती है वो आपको अपने ऊपर डिपेंड कर देती है। ठीक है, कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि आप मेडिसिन लेंगे तो आप वर्कआउट फिर आपका नॉर्मल चलेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हंसने की एक जो है मज़ा बात यह है कि आपका इंसोम्निया होता है इस वजह से जब आप स्लीपिंग मेडिकेशन ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। इंसोम्निया जो है वो कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको आप उस तरह से ट्रीट कर सकें जिस तरह आप डायबिटीज़ को इंसुलिन से लेकर ट्रीट करते हैं। जिस तरह डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, आप इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को तो उसकी डायबिटीज़ जो है रिकवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इंसोम्निया ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि इंसोम्निया को ट्रीट कर सके। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आप दवाइयाँ ले और आपका इंसोम्निया क्योर हो जाए। इंसोम्निया बेसिकली क्या है, डिजीज नहीं, एक सिम्टम है। ठीक है, अब कोई भी हमें कोई बीमारी हुई होती है, फिजिकल एलिमेंट मतलब कोई हमें फिजिकली कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से हमें पेन डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमें स्लीपलेसनेस होगी, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हमारा जो ना सो पाना वो यहाँ पर एक सिम्टम होगा। इंसोम्निया मतलब क्या है, ना सो पाना, तो वो हमारे लिए एक सिम्टम होगा कि हमें वो पेन हो रही है। ठीक है, जब हम उस पेन को, उस डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इंसोम्निया ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इट इज सेकेंडरी टू पर्सनल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दीज प्रॉब्लम शुड बी डेल्ट विद डायरेक्टली। वो कह रहे हैं कि बाकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको डायरेक्टली डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसोम्निया जो है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, साइड पे होता है, आप पहले उस बीमारी को ट्रीट करें जो चल रही है तो आपका इंसोम्निया भी क्योर होने के चांस बढ़ जाते हैं। पेशेंट्स रिसीव अ स्लीपिंग मेडिकेशन डेवलप अ टॉलरेंस। हमें पता है जब हम कोई मेडिसिन बार बार एक ही दवाई ले रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, फिर उस दवाई का हम पे असर होना कम हो जाता है। एक बंदा अगर रेगुलरली एक नींद की गोली ले रहा था और वो सो रहा था डेली, ठीक है, कुछ दिन ऐसे गुजरेंगे उसको एक नींद की गोली पे नींद आ जाएगी, ठीक है, लेकिन चंद दिन बाद वो एक गोली उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, उसको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, वो उसके साथ यूज टू हो जाती है। सही है, और जब फिर आप वो नहीं लेंगे मेडिसिन, सपोज अब वो जो टैबलेट पहले ले रहा था वो नहीं लेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, उसकी बॉडी उस मेडिसिन पे एक तो डिपेंड हो जाती है, दूसरा टॉलरेंस अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लेती है उसके लिए। ठीक हो गया। और अगर हम उसको विड्रॉन करें उस ड्रग को, जो पहले एक टैबलेट लेके रोज सो रहा था, जब वो जिस दिन वो नहीं लेगा, विड्रॉन होगा, तो सिम्टम्स ये शो होंगे कि उसको नींद नहीं आएगी। ठीक हो गया। द ड्रग लूजेज इट्स इफेक्टिवनेस, और ये भी है कि ड्रग जब एक वो टैबलेट ले रहा है डेली तो अपनी इफेक्टिवनेस को वो खो देगी एक टैबलेट। ठीक है, कुछ दिन बाद अब उसको थोड़ी ज़्यादा टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
सही हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू स्लीप विदाउट द कस्टम्ड मेडिसिन और इवन टेक्स अ स्मॉलर डोज वन नाइट, ही और शी लाइकली, अगर जो है वो पर्सन क्या करता है कि जो मेडिकेशन उसको दी गई है वो जो ले रहा है, यूजुअली जो ले रहा है, सपोज 1 टैबलेट वो डेली ले रहा है, अगर वो एक रात वो नहीं लेगा या फिर वो जो है उससे कम लेगा जितनी वो ले रहा था नॉर्मली, सपोज वो 2 ले रहा था, ठीक है, डेली, और अब वो 1 लेगा, तो उससे इस सब से क्या होगा, उसको विड्रॉल इफेक्ट होंगे। ठीक है, विड्रॉल इफेक्ट में क्या होगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। वो रोज गोली लेके सो रहा था, तो जिस दिन वो नहीं लेगा जाहिर सी बात है उसको नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से उसकी बॉडी जो है वो टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, यूज टू हो जाती है, इसलिए वो विड्रॉल इफेक्ट शो करी होती है। ठीक है, विड्रॉल इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब आप वो चीज़ हटा दें, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आप उसको नहीं लें, तो फिर उसको उसके हटाने से, उसको विड्रॉ करने से, विड्रॉ मतलब आप हटा रहे हैं उसको, तो उसके हटाने से आपकी बॉडी पर जो अफेक्ट आता है, वो अफेक्ट यहाँ पर क्या है कि आपने जो टैबलेट थी स्लीप वाली वो नहीं ली, तो आपको फिर स्लीप ही नहीं आ रही, तो ये विड्रॉल इफेक्ट हो गया। ठीक हो गया कि आपकी स्लीप जो है वो स्वेरली डिस्टर्ब होगी। तो वो कह रहे हैं कि दैट द इंसोम्निया इज इवन वर्स देन बिफोर। जब पर्सन ने, सपोज उसको पहले सिर्फ 5 घंटे नींद आती होती थी, ठीक है, तो उसने जाकर टैबलेट्स ली अपनी नींद को 8 घंटे के करने के लिए, ठीक है, उसको लगा मेरी 5 घंटे की नींद कम है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप इंसोम्निया की कंडीशन जितनी पहले होती है ना, जितनी उसकी कमी पहले थी नींद में, जब वो मेडिसिन पर रिलाई करना शुरू कर देगा ना, तो मेडिसिन छोड़ने से उसकी वो इंसोम्निया की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। ठीक है, उसकी 5 घंटे की नींद थी, उसने 2 दवा ऊपर से गोलियां लेनी शुरू की और नींद 8 घंटे की कर ली। ठीक है, अब जिस दिन वो गोली नहीं लेगा तो उसको 5 घंटे की नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और हमारे जो कंडीशन होती है वो और वर्स हो जाती है पहले से। अच्छा जी, दिस कॉमन सिंड्रोम इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ये वाली जो बात है कि वो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, उनको स्वेयर स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर वो ड्रग नहीं ले रहे, उनको विड्रॉल इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग डिपेंडेंसी इंसोम्निया। जब उनको ये वाला इंसोम्निया है कि वो ड्रग पे डिपेंड हो गए, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही। अच्छा जी, केल्स एट ऑल ने ये इनको पता चला कि विड्रॉल ऑफ सम स्लीपिंग मेडिकेशंस प्रोड्यूस्ड अ रीबाउंड इंसोम्निया आफ्टर द ड्रग्स वर यूज्ड एज फॉर एज 3 नाइट्स। ठीक है, उन्होंने कहा, केल्स एट ऑल ने कहा कि अगर आप लगातार 3 रातें ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, इंसोम्निया के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब नींद की गोलियां आप ले रहे हैं लगातार 3 रात, ठीक है, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिए एक दिन, तो उससे भी आपको रीबाउंड इंसोम्निया, मतलब आपको फिर नींद नहीं आएगी। लगातार आपने 3 दिन अगर मेडिसिन, 3 रातें मेडिसिन ली, तो चौथी रात अगर आप छोड़ेंगे तो आपको इश्यूज होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन जो है डिफाइनिंग इंसोम्निया इज अनरिलायबिलिटी ऑफ सेल्फ वर्थ। एक तो ये होता है कि बाकी कोई भी आपको इशू हो, आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर पहले उन्हें चेक करते हैं। ठीक है, सपोज आप जाके कह रहे हैं कि आपको बुखार है, तो डॉक्टर पहले आपका टेम्परेचर चेक करेगा, अगर वो ज़्यादा होगा नॉर्मल से, फिर आपको मेडिसिन देंगे। ठीक है, खुद से नहीं देंगे। लेकिन इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है कि अगर डॉक्टर को जाके पेशेंट कहे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर उसको सुला के चेक नहीं करेगा कि उसको नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट उसको नींद की गोलियां दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अनरिलायबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्ट्स। मतलब वो खुद से रिपोर्ट दे रहे हैं ना, खुद से बता रहे हैं कि हम जो है वो हमें इशू है, हमें नींद नहीं आ रही है, तो ये अनरिलायबल भी हो सकते हैं। हो सकता है उनको आती हो और वो उनको कम लगती हो। ठीक है, उनको 5 घंटे की आ रही है और उनको लग रहा है ये कम है, तो वो इसलिए आके ये कह रहे हैं कि हमें आती नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अनरिलायबिलिटी भी हो सकती है सेल्फ रिपोर्ट्स की, क्योंकि लेबॉर्ट्री में प्रॉपर उसको चेक नहीं किया जा रहा, कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं दिया जा रहा। ठीक हो गया। तो फिर क्या करते हैं जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, बिना किसी क्लिनिकल एविडेंस के उसके लिए मेडिकेशन दे देते हैं। But studies on the sleep of people who complain of insomnia show that most of them grossly underestimate the amount of time they actually sleep. Mostly studies ये कहती हैं कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, जो ये कहते हैं कि हमें इंसोम्निया होता है, मोस्टली उनको इंसोम्निया एक्चुअली नहीं होता। वो सिर्फ जितना वो सो रहे होते हैं, जितना अमाउंट ऑफ टाइम वो सोते हैं, वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनको लग रहा होता है कि वो कम है। 5 आवर्स की हम तब से बात करें कि वो 5 घंटे की नींद ले रहे हैं और वो उनको लगेगा कि 5 घंटे कम है। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो 5 घंटे उनके लिए ठीक हो, तो वो क्या करें, अपने उस 5 घंटे की नींद को अंडर एस्टिमेट करें। ठीक हो गया। तो मोस्टली क्या, उनको इंसोम्निया नहीं होता, जस्ट वो अपने अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ स्लीप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे सालों से क्या चल रहा है, स्लीपिंग मेडिकेशन का क्या गोल है कि वो लोगों को सोने में मदद कर रही है। ठीक है, नींद की गोलियां हमें सुलाने में हेल्प कर रही होती हैं। इफ अ मेडिकेशन पुट्स पीपल टू स्लीप राइट अवे बट प्रोड्यूसेस अ हैंगओवर ऑफ ग्रॉगीनेस एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग द नेक्स्ट डे, इट इज वर्स देन यूजलेस। अगर एक मेडिसिन इस तरह का काम कर रही है कि वो पहले तो एक दफ़ा सुला दे फ़ौरन से, लेकिन अगला सारा दिन इंसान जो है वो मतलब कंसंट्रेट ना कर पाए, वो बौखलाया सा फिरता रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेडिसिन नहीं, ये तो यूजलेस होने के बजाय वर्स है। ठीक है, मतलब
मेडिसिन का क्या काम होता है कि इंसान को क्योर करना, लेकिन ये मेडिसिन क्या करी है, पहले तो उसको सुला देती है, लेकिन अगला दिन जो है वो भी सारा जो है उसका बुरा गुजरता है कि वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो खोया खोया सा होता है, क्योंकि वो अभी भी ड्रॉजीनेस की फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं। तो ये क्या है कि एक बुरी चीज़ है, यूजलेस है ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंसोम्निया इज कॉल्ड बाय द इनएबिलिटी टू स्लीप एंड ब्रीथ। अच्छा, एक और हमारे पास कंडीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि इंसान की जो है इनएबिलिटी टू स्लीप हो जाता है, मतलब वो सो नहीं पा रहा होता, लेकिन सो क्यों नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग में इशू आ रहा होता है, ठीक है, वो सही से ब्रीथ नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से उसकी स्लीप में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, और वो जो है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया, ठीक है। मोस्टली वो कह रहे हैं कि उन लोगों में ये होता है जो स्नोरिंग करते हैं, जो खराटे लेते हैं, इन लोगों में क्या होता है, जब ये स्लीप एपनिया की इनके अंदर कभी कभी एपिसोड्स हो रही होती हैं, ठीक है, रेगुलरली ओकेजनल हो रही होती हैं, कभी कभी ये कंडीशन होती है कि उनको नींद नहीं आ रही होती इस वजह से, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन ये क्या है कि वो इतना ज़्यादा नहीं होते हैं कि उनकी बिल्कुल ही वो स्लीप को डिस्टर्ब कर रही हो, स्लीप एपनिया के एपिसोड्स कम कम ही होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये लोग सो रहे होते हैं, इनके असल में जो हमारे पास होती है ना एयरवे, हमारा जो होता है सारा, जिस सांस की जिसको हम कहते हैं कि नाली है, वहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही होती है हमारे लंग से बाहर, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है और ऑक्सीजन इनहेल हो रही होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे होते और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का इनकी बॉडी में हाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो फिर क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करता है, कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है। वो कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पर्सन को अवेक कर देते हैं, उसको जगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि उठो, थोड़ा सा सांस लो और ऑक्सीजन को इनहेल करो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया बॉडी में, और फिर उससे क्या हुआ, कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो बढ़ गए, और कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो इंसान को जगा देते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि तुम ऑक्सीजन को इनहेल करो। जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा, तो उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी और वो फिर दोबारा सो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन, ये सारा साइकिल चलता रहेगा। इस तरह से उसका क्या हो रहा होता है, उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार वो जाग रहा होता है इस वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, ब्रीथिंग इशू आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके एयरवे में प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया। इस तरह से क्या है कि इसको ट्रीट अब किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई होती है एयरवे में, ठीक है, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जिकली ट्रीट करते हैं डिवाइस के ज़रिए। डिवाइस जो है वो पर्सन के जो स्लीपर है, जो पार्टिसिपेंट है जिस पे वो काम कर रहे हैं, उसके फेस के साथ अटैच कर देते हैं, और वहाँ से फिर उसकी क्या है, एयरवे को ओपन करते हैं, प्रेशर देते हैं, और उसका एयरवे जो पहले तंग हुआ होता है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब वो एयरवे ठीक हो जाएगा, उनका सांस जो है वो ठीक आने लग जाएगा, उनके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, उसके बाद उनकी आँख नहीं खुलेगी और वो नॉर्मल से सोएंगे, ठीक है। जब उनका ब्रीथिंग इशू सॉल्व हो जाएगा तो उनकी स्लीप प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया। दैट इज ऑल अबाउट द इंसोम्निया। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द ब्यूटीफुल कमेंट्स।